क्या चंद्रायन गुट्टे में तरक्कियाती सरगर्मियां आई हैं या नहीं? क्या हमारे बस्तियों में बुनियादी सहूलतें मुहैया हुई हैं या नहीं? अगर मैं पूरे हलके को छोड़कर जहां खड़ा हूं, अगर यहीं की बात कर लूं, तो आगाज यहीं से करते हैं और हाजी भाई से करते हैं। हाजी भाई आप बताइए, हुसैन भाई हैं, हुसैन भाई आप बताइए, 99 में हम मुंतखब हुए, क्या ये रास्ते की रोड भी सही थी और यहां जमीन की कीमत क्या थी इस मुकाम की? कितने कितने सुनिए, जमीन की कीमत 20 रुपये गज थी, सही ना? चलिए आज किसका घर है यहां पर? आपका है, आपका है। आज क्या कीमत एक गज? जरा जोर से बोलो भाई। 50,000। 20 रुपये, 20 रुपये की जमीन आज 50,000 की हो गई। तो ऐसे ही हो गई। चट्टान टूटे, रोड बढ़ी, रोड से पहले ड्रेन का काम हुआ, ड्रेन के साथ पीने के पानी का काम हुआ, लाइट आई, लाइट के खंभे आए, 3 फेज का करंट आया, तरक्कियाती सरगर्मियां हुई हैं। उसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि 20 रुपये की जमीन 50,000। चलो ये छोड़ दो, यहां हम बल्लागुड़े में दाखिल होते हैं। जब हम दाखिल होते हैं तो वहां पर रोड वाइडनिंग से पहले क्या कीमत थी जमीन की और आज क्या है? अब 1,20,000 हो गई कह रहे हैं, और पहले वहां भी 50-60,000 या 70,000, 30,000। आप अंदाजा लगाओ कि काम हो रहा है। अब ये जहांगीराबाद के बाजू में तुलसी नगर से रोड जाएगी तो कहां जाएगी मालूम आपको? जलपल्ली जा रही है, जलपल्ली से एयरपोर्ट को मिलने वाली है। तो आपको सुन के हैरत होगी, उसकी मंजूरी कितनी हुई? 210 करोड़ रुपए की मंजूरी। ये रोड जो हम आए हैं इस्माइल नगर से टर्न लिए हैं, ये रोड भी वाइडनिंग होगी, ये जाके सीधा मिलेगी उस रोड में, ये भी होने वाली है। दिल पे हाथ रख के कहना हुसैन भाई, हमारे डॉक्टर साहब नहीं हैं जहांगीराबाद के, उनके बच्चे खड़े हैं यहां पे, हाजी भाई है। पानी आता था पहले, टैंकर आते थे, और आपको याद होगा मैं अपने पैसों से पाइप डला के, बोर करवा के, मोटर लगा के, हुसैन भाई जिम्मेदारी से पूरे बल्लागुड़े में पानी देते थे। सही है हुसैन भाई? कितना हुआ? 35 लाख का खर्चा, मुझे तो याद भी नहीं। आज 2-2 पानी की टाकियां बल्लागुड़े में हैं, पानी आ रहा है, बैरला नहीं है घर के सामने, बर्खास्त हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इससे हटकर आपको एक और खुशखबरी दूंगा कि यहां पे खेलने कूदने के वास्ते जगह नहीं थी। हफीज पटेल साहब, स्टेडियम बन गया ना, ग्राउंड हो गया, 90% हो गया। बाद इलेक्शन इनॉग्रेशन भी हो जाए। न सिर्फ ये
और आगे बढ़ते, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन भी यहां पे आ रहा है। बल्ला गुड़े की इलेक्ट्रिकल सप्लाई यहां पे सिटी में नहीं है। कहां से है? जलपल्ली से है, पहाड़ी शरीफ से। अब हम नया सेक्शन बनाए और ये सेक्शन सिटी में आ गया। लाइट का मसला, जो बार बार लाइट बंद होती है, वो भी नहीं होगी। सही है ना? इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन आ रहा। चलिए, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन आ गया, पानी की टाकी आ गई, 2 बेडरूम के घर आ गए, वीकर सेक्शन है, स्पोर्ट्स का ग्राउंड आ गया, रोड चौड़ी हो गई, सब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो पानी की टाकी नई बन रही है नगर के पास, ओवरहेड टैंक है, देखिए बड़ी, 3 एकड़ है, वहां पे पानी की टाकी है। वो 3 एकड़ में से 2 एकड़ वाटर वर्क्स को देके 1 एकड़ हमने हासिल कर ली। 1 एकड़ पर 100 बिस्तर का दवाखाना आ रहा है। $42 करोड़ से दवाखाना भी, बीमार हुए तो यहीं 1 साल लगेगा। जब तक क्या, मेरे स्कूल के बाजू हेल्थ सेंटर आ गया, जब तक वो दवाखाना बना, ये दवाखाना आप बीमारों की खिदमत के लिए रेडी है। सीटी स्कैन भी आ रहा है यहां पे, एक्सरे मशीन भी आ रहा, अल्ट्रासाउंड भी आ रहा, इमरजेंसी डिलीवरी रूम भी है, लेबर रूम भी है, 24 बिस्तर का दवाखाना भी है। 6 डायलिसिस अपने जेब के खर्चे से लगा रहा हूं। अगर किसी के गुर्दे खराब है तो फ्री में डायलिसिस भी यहां होगा। अरे आप बताओ, अच्छा आप बोलेंगे अरे अकबर साहब इतनी बड़ी बस्ती है, अब एक है ना मदरसा बल्ला गुड़े का। इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में जब आऊंगा ना, फिर से अगर जिंदा रहा, मजलिस का उम्मीदवार जो भी रहने दो, मैं तो आऊंगा ही। उम्मीदवार कोई भी रहने दो, मैं तो मजलिस के उम्मीदवार के लिए आऊंगा। इंशाअल्लाह उस वक्त एक नहीं, बल्ला गुड़े में और 2 स्कूल होंगे। ये है, आपसे ऐलान कर रहा हूं कि खुलेदी नगर के पास अब तक नहीं बोला था, 1 एकड़ जमीन मैंने खरीदी है। अब ऐलान कर रहा हूं, वहां की जमीन की कीमत भी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अरे अकबर साहब का स्कूल आ रहा बोल के बढ़ जाती है। अब सब वहां जाएंगे। अब अरे यहां बना, रोड चौड़ी हो गई, वहां बना, बेहतरीन हो जाता। वहां पे भी आ रहा। जहांगीराबाद के लोग हैं, आपसे भी खुशखबरी दे रहा हूं, आपके लिए भी एक स्कूल आ रहा, अलग स्कूल, वो नहीं अलग। तो आप अंदाजा लगाओ